अच्छा है छोटी ही, पर न्यू है पंडित जी ने ये है तो रह तो गई भाई साधारण साधारण सी बात, पर फिर भी इनमें जो है ना झलक है असलियत में। जो विद्वानता से देखते हैं ना, विद्वानता की नजर कुछ और होती है और मूड की नजर कुछ और होती है। मूड ने तो जो सामण के अंधे ने सारा हरे हरे दिखा करना, न्यू सब के मिथ्या दिखता है। और विद्वान लोग जो है ना मिथ्या को भी सत्य मान लेते हैं, है भी सत्य है, क्योंकि मिथ्या कुछ भी नहीं है। मिथ्या तो इसका अपना भ्रम है, सब परमात्मा है, परमात्मा है, सब परमात्मा का खेल है, सब कुछ सत्य सत्य है। पंडित जी ने बहुत गजब की बातें बता रखी, एक एक बात। जब ज्ञान के निशाने लाग पुण्य नहीं पाप किया, और मान ना गुमान दुख सुख सम जान लिया बराबर। और बिना खाए पिए जिए तो इस जीव को आराम है। बहुत ये सब की समझ में ना आवे, क्योंकि बातें इसी से, ये बहुत ऊंच कोटि के ज्ञान की बात, सबके पहुंच से बाहर की बात। जब मैं नाड़ तो पंडित जी ने जो है ना पूर्ण मन में एक कर्म का चपेड़ा जो सर इतना भयानक है, उसको कोई समझना कोई आसान नहीं। क्योंकि गीता में भी भगवान ने अर्जुन को ये समझा रखा है कि हे अर्जुन, कर्म की गति बड़ी गहन है, बहुत गहरी है, उसको समझना कोई आसान नहीं है। तो आड़ पंडित जी जो कविता में यूं बतावे है कि भाई कर्म गति का के बेरा कद उल्टी आन पड़े घर के, और मात पिता और मौसी ने में चल राम राम करके। मेरे ऊपर उस ईश्वर की किसी ने गा कठोर हो ही माता, जन्म लिया भौरे में पिट गया विपता घोर हो ही माता, और मेरे मरण की मेरी मौसी के हाथ में डोर हुई माता। देखो कर्म की गति, यानी माँ मौसी बराबर क्यों, लेकिन ये भगवान का खेल था। अगर यो खेल पूर्ण के साथ भगवान ना करते तो ना तो पूर्ण राजा का लड़का था, उसे सुमरी में फंसकर है और उड़े घुड़ जाता। आज भी जो है ना उसके लोग गुण गाते हैं और उसकी कथाएं गाते हैं और महात्मा उसका नाम जपते हैं और उदाहरण देते हैं उसके नाम का, भाई पूर्ण ने क्या किया। इसी प्रकार से जो है ना भगवान ने नूना दे के हृदय में अंतःकरण में व्याप करके और उससे जो है ना यो कर्म करवाया जी। और पूर्ण को इस संसार में ख्यातिमान बना दिया। यानी जब तक पृथ्वी और आकाश रहेगा पूर्ण मन का नाम रहेगा। मेरे मरण की मेरी मौसी के हाथ में डोर हुई माता, और तन चुच्ची तक भी प्याई कौन है जड़के चोर हुई माता, कदे गोदी तक खिलाया कौन है और लाड करया ना जी भर के। मात पिता और मौसी ने में चलिया राम राम करके। तो पहली कली में पंडित जी ने देखो भाई कर्म था वो सांग करया करते, यूं तमाशा था और लोगों को यूं दिखा भी करते, भाई मैं खिस्सा सुनाऊं हूँ और यो नाटक करूं हूँ। लेकिन असलियत यह थी कि जो बताया करते ना वो खोल करके बताया करते। इस साधारण सी कविता में भी कर्म की गति का कितना गहरा वृत्तांत है, पहली कली में कितना खोल करके बताया जी। कि मेरे ऊपर उस ईश्वर की किसी निगाह कठोर हुई माता, और जन्म लिया भौरे में पिट गया विपता घोर हुई माता,
और मेरे मरण की मेरी मौसी के हाथ में डोर हुई माता, तने चुच्ची तक भी प्याई को ना, बनके चोर हुई माता, जड़के चोर हुई माता, और कदे गोदी तक भी नहीं खिलाया, और लाड करया ना जी भर के। और फिर दूसरी कली में यूं बताया कि कर्म क्या कर सकता है। नहीं तो देख, पंडित जी ने समझाने में घाट निकाली, एक एक बात बहुत समझा कर बता रखी। पिता होया पाप के बस में, धर्म और कर्म पिछाड़ा ना। एक बेटा था पूर्ण मल, और तेरे कोई याना ना, और मारे नाम का इस धरती पे रहाई पानी दाना ना, और बिना औलादा जागा पिता, तने दूध और पानी छाड़िया ना। एक बांझ वीर के कहने तने ताड़ा भेड़ दिया घर के, और मात पिता और मौसी ने मैं चलिया राम राम करके। यानी इस कली में यूं बता दिया कि दो रानी सले बांधकर एक बेटा, और कोई संतान नहीं, फिर भी भावी परमात्मा की इच्छा, परमात्मा की माया के द्वारा इतना जो सना आकर्षण कर लिया, इतना रानी के बंधन में आ गया राजा के वजीर भी कहे, रानी बड़ी रानी भी कहे, और भी शहर के वजीर वगैरह सब कहें, और पब्लिक भी कहे कि पूर्णमल निर्दोष है, पूर्णमल निर्दोष है। लेकिन फिर भी किसी की सुनाई नहीं करी। क्यों? कि परमात्मा ने पूर्णमल को कहाँ बैठाना था। इस संसार में जनाने के लिए कुछ न कुछ मेहनत करनी पड़ती है, नहीं तो कोई किसी को नहीं जानता। सब आते हैं चले जाते हैं भाई, सब अपने बालक बनाओ और भाई धंधा पीटो, और बेईमाना झूठ कपट छल बेईमाना करते रहो, और यूं ही शरीर पशुओं की तरह चला जाएगा। कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ आम नहीं होगा। और फिर तीसरी कली में क्या बताता है पंडित जी, बहुत यानी सोचन समझन की बातें। मौसी रीत ने पत्थर घेरे, मेरी नैया तिरती में, और वो ईश्वर तेरा भला करे मौसी, मेरी उधर अरदास कुदरती में, और एक तुलसी की माला ले ले, तू जा बिछा ले धरती में। पंडित जी ने न्यू बता दिया, देख भाई, अगर संसार में अपना नाम चाहता है तो यो संसार के चपेड़े छोड़ करके और भगवान का भजन कर, भगवान का की शरण ग्रहण कर, परमात्मा ही तेरा कल्याण करेगा। मौसी रीत ने पत्थर घेरे, मेरी नैया तिरती में, और वो ईश्वर तेरा भला करे मौसी, मेरी अरदास कुदरती में, और एक तुलसी की माला ले ले, तू जा बिछा ले धरती में। देखिए, एक दिन तने भी जाना पड़ेगा उस धर्मराज की भर्ती में। पंडित जी ने खोल के बताओ, उनमें कमी नहीं रख रखी। हम विचार करें, आंख मीच के बैठे नहीं, बस आड़ आड़ करके विचार करें कि एक दिन धर्मराज का पेश तो होना ही पड़ेगा। एक दिन तने भी जाना होगा उस धर्मराज की भर्ती में, और फिर करनी के दंड पड़े भुगतने, जिस दिन जागी सच्चे हरक, और मात पिता और मौसी ने मैं चलिया राम राम कर। और चौथी कली में पंडित जी न्यू बताता है, भाई बताओ में घाट निकाली, पर वह मारे कैसा बहरा, और वह मारे कैसा मंदबुद्धि, मेरे ख्याल में शायद कोई गुरु मान सिंह इन कर्मा की
लिखी हुई के टड़ा करे, ऐसा है ना। गुरु मान सिंह इन कर्मा की लिखी हुई के टड़ा करे, और बात पाप की सुन के मौसी देखे लक्ष्मी चंद भी जड़ा करे। और न्यो ते मैं भी जान गया तू नाश करण की सलाह करे, और मरता मरता कह चलिया वो ईश्वर तेरा भला कर, वो मालिक तेरा भला कर। और मैं ते चलिया स्वर्गपुरी ने तू रही ये ध्यान हरि में धर कर। आड़े पंडित जी ने उपसिंगार में जो है ना वो बात बता दी कि देख भाई हम तो इस संसार को छोड़ के जा रहे, अपनी बात बता दी कि भाई मैं तो जो है ना कुछ समय के लिए आया था और ये अपने अपने धाम को जाता हूँ, गोलोक में जाऊंगा और वहां से मोक्ष हो जाएगा। लेकिन अगर कल्याण चाहते हो तो भगवान में ध्यान रखो। मैं तो चल रहा स्वर्गपुरी ने तू रही ध्यान हरि में धर के। और मात पिता और मौसी ने मैं चल रहा राम राम।